ताइवान में आए भूकंप पर पीएम मोदी ने अब संवेदना जताई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताइवान में आए भूकंप में जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और देश के लोगों के साथ भारत की एकजुटता जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि ताइवान में भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दरअसल हम ताइवान के लचीले लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। ये कहा गया क्योंकि वो तकलीफ सह रहे हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। गौरतलब है कि व्यस्त समय के दौरान ताइवान में पिछले 25 साल का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 7 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई और दर्जनों खनिक फंस गए और कुछ निवासियों को क्षतिग्रस्त इमारतों की खिड़कियों से बाहर निकालना पड़ा। इस भूकंप में करीब 900 लोग घायल हुए हैं। ये भूकंप ग्रामीण पहाड़ी हुलियन काउंटी के तट पर केंद्रित था, जहां कुछ इमारतें गंभीर कोड़ों पर झुक गईं। उनके भूतः ढह गए। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार भूकंप के कारण ताइपे में मेट्रो का संचालन रोकना पड़ा। ताइवान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह बताया कि सुबह करीब 8 बजे 15.5 किलोमीटर की गहराई पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस भूकंप के बाद दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सहित सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्लांटों को खाली करा लिया गया। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में टेक कंपनियां हुलियन के तट पर आए शक्तिशाली भूकंप के प्रभाव का आकलन कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ प्लांट को खाली करा लिया गया है। सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और निकाले गए लोग अपने कार्यस्थलों पर लौटने लगे हैं। कंपनी फिलहाल भूकंप के प्रभाव का आकलन कर रही है। बता दें कि भूकंप के प्रभावित लोगों को मदद भी पहुंचाई जा रही है। फिलहाल भूकंप के झटकों से शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और दक्षिणी जापान और फिलीपींस के द्वीपों के लिए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। पूर्वी ताइवान में कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। लोगों को बाहर निकालने के प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। ताइवान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये द्वीप 2 टेक्टोनिक प्लेटों के पास मौजूद है। इस घटना में तकरीबन 2400 लोग मारे गए थे। दूसरी ओर जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप के झटके महसूस होते हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने इस पर शोक जताया है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।